अगर दुनिया के लिए एग्जाम्पल ना बने तो इस जिंदगी को जीना क्या फायदा। नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीश पोलिस, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप भी कभी एग्जाम्पल बने और हमारे चैनल पे आइए। हमारे साथ मौजूद हैं ग्रामीण डाक सेवा में सिलेक्ट हुए मिस्टर भीम, जिनसे हम जानेंगे कि क्या प्रक्रिया रहती है ज्वाइनिंग की, क्या प्रोसीजर रहता है, कैसे लिस्ट लगती है, क्या कुछ रहता है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले हमें बताएं, आपने फॉर्म भरा था ये, उसमें कितनी फीस लगी थी? फीस जो जनरल कैटेगरी ले रहती है वो 100 रुपए रहती है। अच्छा। और जो जीडीएस की वैकेंसी आती है वो मेरिट बेस होती है। अच्छा, जैसे एक बार फीस भर दी और दोबारा फिर किसी का मान लो नंबर नहीं आता, दोबारा फॉर्म भरने के लिए फिर फीस लगेगी? फिर भी लगती है फीस, दोबारा फिर लगेगी? 12 भी लगती है। अच्छा, आपके कितने नंबर थे और लिस्ट कितने पे गई थी? मेरे नंबर 100% थे 10वीं क्लास में, जो कि लिस्ट गई थी 100 पे भी थी, 97 पे भी थी। अच्छा, आपने कहाँ से अप्लाई किया था? मैंने मेरे गांव राजौन से किया था अप्लाई, और मैंने कानपुर में जो कानपुर मुक्तिल डिवीजन है उसके लिए अप्लाई किया था। अच्छा, मतलब कानपुर के लिए आपने अप्लाई किया था। हरियाणा के आप रहने वाले हाँ जी। हैं, अदर स्टेट में अप्लाई किया था जी। आप वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के आए थे, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट वहाँ लिए गए थे? मेरे वहाँ वेरिफिकेशन में एक तो मेरी 10th की मार्कशीट, एक मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट किसका इशू किया हुआ? पीजीआई द्वारा, कैथल पीजीआई है, जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट कैथल है। मतलब डिस्ट्रिक्ट के जो सबसे बड़े सीएमओ होते हैं ना, उनसे, सिविल सर्जन होते हैं जो जी, उनके द्वारा इश्यू किया गया था। अच्छा जी, ओरिजिनल लेके जाना होता है? ओरिजिनल लेके जाना। डीएमसी और डीएमसी भी ओरिजिनल, सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होते हैं। जैसे कि उसमें डॉक्यूमेंट अगर वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हो तो आप उसमें डॉक्यूमेंट में डीएमसी मांगते हैं आपकी, हाँ। आपका आइडेंटिटी प्रूफ, कोई भी आधार कार्ड वगैरह, आपका कास्ट सर्टिफिकेट जी। अगर आप जैसे कोई अदर जेंडर से ट्रांसजेंडर वगैरह, उसका सर्टिफिकेट होता है। अच्छा जी। एक बर्थ सर्टिफिकेट होता है और एक मेडिकल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल? डोमिसाइल को कंपलसरी नहीं है। अच्छा जी, तो जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें काफी बच्चों को भेज दिया जाता है वापस, तो वो कैसे? ये सबसे बड़ा इशू है। जैसे हम हरियाणा के रहने वाले हैं, हमारा कास्ट सर्टिफिकेट हरियाणा का होता है। जैसे हम अदर स्टेट में जाते हैं तो हमें कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का होता है, बनवाना पड़ता है। इस मतलब एक जैसे हरियाणा में सरल पोर्टल से आप एक तो हरियाणा का बनवाते हैं, एक पूरे सेंट्रल लेवल का बनता है जिसपे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होता है, उनको वो चाहिए? वो चाहिए सेंट्रल लेवल का, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है। कितने दिन का प्रोसेस है ये ज्वाइनिंग वगैरह का? ज्वाइनिंग का भी 3 मंथ्स के आसपास होता है। आपको कैसे पता चला कि आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है? तो जैसे कि रिजल्ट आउट हुआ था पहले, जो हरियाणा अब की बार जुलाई जो 2024 की डिवीजन का है, उसमें 2 लिस्ट आई थी। पहले तो 11 डिवीजन का लिस्ट था, फिर उसमें सेकंड लिस्ट आई थी। उसमें हरियाणा और जम्मू कश्मीर का रिजल्ट अभी आउट नहीं हुआ, क्योंकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर इलेक्शन लगी हुई है जी। तो सेकंड उसमें मेरे पास 2 तो SMS आए थे और एक मेरी जीमेल पे आया था वेरिफिकेशन की, भाई आपको 6 तारीख से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी है। वहां पे जाके आपको क्या दिखाना होता है? वहां गए थे तो जैसे जो सुपरवाइजर था उन्होंने मेरी मार्कशीट और मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट चेक किया, फिर इसको ओरिजिनली वेरीफाई किया। हाँ। फिर मेरे को सेकंड वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया वहाँ। अच्छा, आप प्रोसेस बता रहे थे ज्वाइनिंग की, कितना टाइम लग जाता है? कितना टाइम लग जाता है? 3 मंथ के आसपास। उसमें एक बार तो आपको 2 बार वेरिफिकेशन कराना पड़ता है डॉक्यूमेंट का जी। फर्स्ट में तो आपको जैसे फोटोकॉपी लेके जानी पड़ती है आपकी सभी की, और जो सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं जी। उसको वेरीफाई करते हैं और आपको एक सबमिशन का फॉर्म देना पड़ता है। जैसे कि मेडिकली कोई इश्यू नहीं मेरे पास, मैं बाइक का साइकिल चला सकता हूँ, मैं अपनी इच्छा से अपना काम करना चाहता हूँ। अच्छा जी। फिर उसके बाद आपको ट्रेनिंग पे बुलाते हैं, वो एक बार तो 3 दिन की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद 15 दिन की जी। फिर आपको ट्रेनिंग के बाद फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर दे देते हैं। वो फिर आपसे पूछते हैं कि आप अभी ज्वाइन करना चाहते हो फिर बाद में जी। वो आपके पे डिपेंड करता है कि आप अभी ज्वाइन करना चाहते हैं बाद में। मान लो आपने ज्वाइन कर लिया, तो ये बीपीएम और एबीपीएम क्या क्या चक्कर है? बीपीएम होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, जैसे एक एसओ होता है, एसओ में फिर बीओ आते हैं। एसओ तो हो गया जैसे 2-3 गांवों का, कई बार 10 गांव भी हो जाते हैं उसमें एसओ के अंदर। और बीओ में आता है कोई एक पर्टिकुलर विलेज आता है जिसमें 2-3 गांव की डिवीजन होती है उसके पास। तो बीपीएम तो होता है जो बिल्कुल सारे डॉक्यूमेंट वगैरह का, जैसे खाते वगैरह खोलते हैं, जो डाक आते हैं उनको वेरीफाई करते हैं। एबीपीएम का काम होता है कि जो भी डाक वगैरह आई उनको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। कितना प्रेशर की नौकरी है? ज्यादा प्रेशर की नौकरी नहीं है, ऑफिस जॉब है, 4 से 5 घंटे का काम होता है सारा वगैरह। बता रहे हैं प्रमोशन खूब है इसमें? प्रमोशन का सक्सेस रेट है इसमें, आपको 2 या 3 साल में एक बार पेपर देना पड़ता है, उसमें पेपर के बाद आपको प्रमोशन हो जाता है जी। कितनी सैलरी मिलेगी लगभग? एबीपीएम की होती है जो बेसिक पे होता है वो 10,000 होता है, उसमें 50% आपको डीए मिलता है जी। और जो बीपीएम की सैलरी होती है उसमें 12,000 तो बेसिक पे होता है जी। और 50% आपका डीए लगता है उसमें। फिर जैसे आपको अकाउंट वगैरह में
इंसेंटिव वगैरह मिलता है एक्स्ट्रा। जी, आपसे काफी महत्वपूर्ण जानकारी मुझे मिली और मेरे दर्शकों को मिली होगी। अगर आपको इसी प्रकार किसी भी जॉब की या किसी भी वैकेंसी की डिटेल्स चाहिए तो मुझे आप कमेंट कीजिए, हम जल्दी एक नई अपडेट आपके लिए लेके आएंगे। मिलते हैं आपसे जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद।